अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन उसी तरह से है जैसे डॉन लीक्स, विकी लीक्स और इसी तरह के जो और भी जितने भी लीक्स होते हैं उसी हवाले से उसी से रिलेटेड है। ये अमेरिका में एक जेफरी एप्स्टीन नामी शख्स था जिसका एक प्राइवेट आइलैंड था अमेरिका में, यूएसए में। और उस आइलैंड में उसकी पूरी वो उसकी प्रॉपर्टी थी, पर्सनल प्रॉपर्टी थी, और हेलीपैड और प्राइवेट जेट्स वगैरह और हर तरह से सिक्योरिटी वो उसके अंडर में थी। कोई भी बाहर का आदमी उसकी परमिशन या उसके जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर वहाँ नहीं जा सकता था। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ जो है लीक होने लगी हैं, और उसमें ये था कि बहुत सारी बच्चियों का नो उम्र जो बच्चियाँ होती हैं उनके साथ अस्तगफुरुल्लाह रैप और गैंग रेप से इस तरह से उनको मसाज के लिए बुलाते थे, और उनके साथ ये बदसलूकी और ज़्यादती के जो हैं वो केस सामने आने लगे। तो इसको ये दबाते गए, बस किसी जर्नलिस्ट ने जो है वो ये आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये रिसर्च की तो एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो 1-2 लड़कियों से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। वो 2 लड़कियों ने 2 और लड़कियों का नाम दिया, उन 2 ने 4 और का नाम दिया। इस तरह से करके तकरीबन दर्जनों लड़कियों के नाम सामने आए, और सब की कहानी एक ही थी कि हमें मसाज के लिए बुलाया गया और ज़्यादती के मामला जो है वो आते गए, और दूसरी लड़कियों को, मासूम बच्चियों को लाने के इनको पैसे देते गए। तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। इसमें बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं पूरी दुनिया के, वो फंसने वाले हैं। नंबर वन, जो जेफरी एप्स्टीन था उसको 14 महीने की थोड़े डील वगैरह करवा के उसको जेल में डाला गया था। 14 महीने के लिए, फिर उसको 5 महीने उससे भी पहले उसको आज़ाद कर दिया गया पॉलिटिकल सोर्सेस की बुनियाद पे, और उसको भी फिर जेल में जो है उसका मर्डर हो गया। कैसे हुआ? वो भी यूएसए के जेल में उनका मर्डर होना, ये कोई जो है वो एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं था, ये प्री प्लान जो है वो लग रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वहाँ पे इस तरह से चीज़ें होना। उसके अलावा ये जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का क्लोज फ्रेंड था। तकरीबन कहते हैं कि 10 से 13 या 14 साल तक से उनकी बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप थी। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे कई दफ़ा जा चुके हैं, और भी दूसरे जो यूएसए के पॉलिटिशियन हैं वो जा चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं वो भी जा चुके हैं, या उनसे उसकी कोई फ्रेंडशिप है या रिलेशन है। तो इस तरह से कई जो है वो उनके नाम सामने आने लगे हैं। कोई ईमेल है वो लीक्स हो रही हैं, और इसकी जो रिपोर्ट है उसको दबाई जा रही है अभी तक, क्योंकि इसमें जो बड़े वाले जो पंगे हैं उनके नाम हैं, तो वो रिपोर्ट को शाया नहीं कर रहे, और इस तरह से सच को छुपाई जा रही है। देखते हैं अब क्या होता है कि किसका नाम आता है, कौन फंसता है, कौन बचता है। असल जो गिल्टी है उनको पकड़ा जाएगा या छोड़ा जाएगा, जो कि यही लग रहा है कि उनको छोड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो जुल्म की कहानी है वो वाक़ई दर्द वाली कहानी है, और हैरान कुन कहानियाँ हैं बहुत सारी बच्चियों के 9 उम्र के। तो ये सारे जो रिकॉर्ड थे वो जेफरी एप्स्टीन के पास मेंशन थे, इसलिए उसका मर्डर किया गया ताकि जितने भी जो लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया उसको उनके जो सबूत मिटाए जाएँ। लेकिन अब देखते हैं एफबीआई किस कदर जो है वो अपने आप को प्रूव करती है कि जस्टिस करती है या नहीं करती, और इन चीज़ों को कैसे देखती है। होपफुली ये कर लें जस्टिस, और जो बच्चियाँ जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मुहैया करें। देखें, ये बड़ी-बड़ी जो मछलियाँ होती हैं ये तो छोटी-छोटी मछलियों को खाती हैं। ये तो एक पुरानी कहानी है। कोई भी मुल्क हो, कोई भी इदारा हो, हर जगह यही चल रहा है। ज़्यादातर तो हमारे एशियन कंट्रीज़ में ये चलता था कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो ये चलता है, सब कुछ बिकता है, सब माल है, गोलमाल है। लेकिन इतना आसान जो है वो नहीं है। अब इन ममालिक में जो चीज़ें हो रही हैं ये भी काफ़ी हैरानकुन है। अब देखते हैं क्या होता है और कितने लोगों का नाम आता है और पाकिस्तानी उसमें हैं या नहीं है। तो जुड़े रहिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।